नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन। तो मीडिया जंक्शन में आज आपको मिलाते हैं कला के जादूगर हैं ये संदीप कुमार शर्मा। तो क्या कहना है कला को लेकर कितने ये प्रयासरत हैं कि ये जादूगर आगे बढ़े, जादूगरता बढ़े तो किस तरह से बढ़ेगी और क्या मैसेज दिया उन्होंने, तो इन्हीं की ही ये आप जादू में नाम प्रख्यात कर चुके हैं। थोड़ा सा अपना पूरा परिचय कि कब से और क्यों जादूगर बनना पड़ा और क्यों आना पड़ा इस लाइन में। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम है संजीव कुमार शर्मा और मैजिक में मुझे नाम दिया गया है सरताज एसके शर्मा। और मैं 95 से रेगुलर मैजिक में हूँ। मैजिक से ही मेरा प्रोफेशन ही मेरा मैजिक है। और मैजिक में मेरा क्यों आना हुआ, ये तो भगवान जब आदमी पैदा होता है तो उसको तय करता है पहले से कि आप कहाँ पर जाने वाले हैं। हालांकि मैं जब मेरी स्कूली एजुकेशन थी, फिर कॉलेज में मैंने जब ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बिज़नेस किया, पैतृक बिजनेस, हमारा फाइनेंस का बिज़नेस था। लेकिन मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मेरे अंदर एक कलाकार का जो था ना, एक अंदर से, तो मैं कलाकार ही बनना चाहता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने एक मैजिक शो देखा और फिर मेरा प्रोत्साहन उधर को गया और मेरा मन जो है, ऐसा लगा मुझे कि मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे लोग मुझे पहचाने मेरे अपने नाम से, है ना। तो फिर बस मैजिक की ओर झुकाव हो गया, छोटे छोटे ट्रिक्स सीखे, कुछ बुक्स खरीदी, फिर धीरे धीरे गुरु बनते गए। वो कहते हैं कि जब आप चल पड़ते हैं तो रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है और कहाँ कहाँ शो कर चुके हैं आज तक आप? देखिए, मैं अम्बाला में पैदा हुआ। अम्बाला में ही मैंने अपना स्कूली एजुकेशन हुई। अम्बाला में ही डीएवी कॉलेज से मैंने अपना स्नातक किया। और उसके बाद मैं शो कहाँ कहाँ कर चुका हूँ, लगभग पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मैंने शोज़ किए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा शहर बच गया होगा। लगभग सभी शहर हमने किए हैं, सभी स्टेट्स भी किए हैं। इवन मैं कर्नाटका तक, उड़ीसा, केरला, मुंबई, गोवा और इधर से जम्मू कश्मीर तक, और इधर से जम्मू कश्मीर में मैंने बहुत शोज़ किए हैं। हिमाचल लगभग मैंने पूरा तय किया है। और चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ तो होते ही रहते हैं अपने शोज़ जब जब लोग मुझे याद करते हैं। और इसके अलावा मुझे करीब 4 बार विदेश में भी जाने का मौका मिला है। और मैं दुबई, बहरीन, तेहरान और के साथ रशिया, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में भी मैंने शोज़ किए। ये क्या आजीविका के साथ साथ ये शौक़ आपको परिवार तक कैसे ले गया? क्या उनका आजीविका से इस आजीविका से ये आपका गुजारा या भतीजा से भी है, क्या हो जाता है, या आगे नए युवा पीढ़ी के लिए आप भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम छोटी छोटी नौकरियां करते हैं ना, उनसे अच्छा ये है कि आदमी कोई भी काम सीखे। ये जो मैजिक है ना, ये सिर्फ आर्ट नहीं, ये काम है एक। तो इसको अगर हम काम की तरह सीखते हैं, अगर हम इसको पूरा, कहते हैं ना, गुड़ जाते हैं उसके अंदर, अगर हम अच्छा मैजिक अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करते हैं, अच्छे गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसको अपना पूरा 100% देते हैं, तो देखो, मुझे तो पिछले, मैं बता रहा हूँ कि 95 से लेकर टिल टुडे मुझे आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। और तो मैंने अपने बच्चे पढ़ाए भी हैं और उनकी शादी भी कर दी है एक आधे बच्चे की। तो क्या आपके बच्चे भी इसी लाइन से आपकी ही पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय को चलाना चाह रहे हैं या वो लगा हो चुके हैं? नहीं, ये मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चा मेरा जो है, बेटा मेरा, वो जब मेरे बड़े शोज़ होते हैं, जैसे अभी आपने देखा, ये हमारा एक स्मॉल स्केल शो था, तो लेकिन मेरा एक बड़ा हमारा कमर्शियल शो भी है जो टिकट शो होता है, तो उसकी मैनेजमेंट वगैरह देखता है। तो मेरा बेटा सारे सिस्टम को देखता है, साउंड सिस्टम को देखता है। और अदरवाइज़ वैसे वो बजाज फाइनेंस में अपना पर्सनल बिजनेस करता है। क्योंकि मैजिशियन बनने के लिए सिर्फ पिता का मैजिशियन होना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपके अंदर एक इनबिल्ट आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, जो भगवान की देन होती है। तो तभी आपने देखा होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, कई उनके बच्चे उनको जबरन जब फिल्म में हीरो बनाया, अभी तो वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। मैं समझता हूँ कि जो भी कलाकार होता है, कलाकार के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है। और जो कलाकार भी पनपते हैं, जो कलाकार भी उस चीज़ को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो वो ईश्वर की भी उसमें काफ़ी हद तक मर्जी होती है। शर्मा, ये क्या युवा पीढ़ी को भी इस लाइन में एक व्यवसाय की तरह लेना चाहिए, आना चाहिए? क्या इसमें आजीविका का समाधान हो सकता है उनका भी? बिल्कुल। इनके लिए क्या मैसेज होगा? नहीं, बिल्कुल। मैं तो जितने भी युवा मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप ना अपना कोई भी, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप काम सीखिए। जो भी आप हाथ का कुछ काम सीखना चाहिए, भी एक वन काइंड ऑफ हाथ का काम ही है एक, है ना। तो आप मैजिक सीखिए, आप एंकरिंग कीजिए, इसमें आज बहुत स्कोप है।
आर्ट के अंदर बहुत स्कोप है। मतलब आप देखिए कि मान लीजिएगा मैं जैसे अभी छोटा सा शो मैंने किया, तो मैं इसके लिए अमूमन यानी 10-1 हज़ार रुपये चार्ज कर लेता हूँ एक आम छोटे शो के लिए। बर्थडे टाइप का शो होता है जो 8 से 10 हज़ार रुपये हम ले लेते हैं, और बड़ा शो होता है तो 20 से 25 हज़ार 50 हज़ार वो बढ़ता है। मतलब जैसे जितना बड़ा शो होता है, जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं, हमारे साथों का समूह बढ़ता है, तो उसी तरह से ये एक प्रोफेशन की तरह ही काम होता है। जैसे मान लो जो आप जैसे अब शादी का फंक्शन है, तो आप अगर 4 डिशेज़ बनवाएंगे तो कम बिल आएगा, तो ज़्यादा डिशेज़ बनाएंगे तो बड़ा बिल आएगा। सेम मतलब ये तो प्रोफेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, इसे आप ज़रूर सीखें बच्चे, और सीखेंगे तो मैं कहता हूँ अगर महीने में 4-5 बार भी उनको मौका मिलेगा कहीं शो करने का, तो 20-25 हज़ार रुपये उनको मिल जाएंगे ना करते करते भी। तो एक इतना अमाउंट एक बच्चे के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी होता है, और साथ में जो भी काम वो कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक हेल्पिंग हैंड है। और अगर आप अच्छे एंकर हैं, अब ये लेकिन बनना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप मैजिशियन बन जाएं, पर मैजिशियन बनने के लिए मैजिशियन के अंदर सारी क्वालिटीज़ होती हैं। मैंने पर्सनली देखा है, देखो गायक जो होता है वो सिंगर ही होता है, डांसर जो होता है वो डांसर ही होता है, और जो एंकर होता है वो एंकर ही वक्ता ही होता है। लेकिन मैजिशियन एक अच्छा एंकर भी होता है, एक अच्छा डांसर भी होता है, एक अच्छा सिंगर भी होता है, क्योंकि अगर वो सारी क्वालिटीज़ एक बंदे में आ जाएंगी तो नेचुरली वो एक अच्छी तरह से कर पाएगा। क्योंकि मैं सिंगिंग भी करता हूँ, कभी मेरे को मन में आता है, मैं अपने शो के दौरान भी कभी 2-4 लाइनें गुनगुनाता हूँ। तो लोगों एक मकसद हमारा है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को सिर्फ जादू दिखाना नहीं। तो इसलिए जो लोग मुझे बुलाते हैं, मेरा शो देखते हैं, वो उनमें मेरे शो में उनको एक अलग चीज़ दिखती है, क्योंकि मैं अपने शो में सारी एक्टिंग, कला और सारी चीज़ों को मतलब समावेश करने का प्रयास करता हूँ। क्या आपने इसके अलावा इन बच्चों के लिए या कोई ऐसा स्कूल या शिक्षा कला का बढ़ावा देने के लिए आपने कुछ शुरू किया है? आपके शिष्य आगे तैयार हुए हैं या करने का विचार है या स्कूल खोलने का? इस विषय में आपका क्या कहना है? जी। देखिए, मैं इसके विषय में ज़रूर चाहता हूँ कि लोग मुझसे संपर्क करें, और अगर वो मैजिशियन बनना चाहते हैं तो हम उसको ज़रूर गाइड करेंगे। लेकिन वैसे फ़िलहाल इसका कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जैसे म्यूज़िक के स्कूल खुले होते हैं आप जाके सीखें, ऐसे नहीं होता है। लेकिन इसमें यह है कि आप जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स को सीखने और सिखाने का भी होता है, तो आप लोग वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। फिर जब आपका रुझान बन जाएगा, आपको लगेगा कि आप इसमें ईज़ी फील कर रहे हैं, तो आप मेरे जैसे किसी जादूगर के साथ संबंध बना सकते हैं। और दूसरी बात है, आजकल बहुत सारा बुक्स हैं इसके बारे में, बहुत लिटरेचर है इसके बारे में, आप पढ़िए तो बन सकते हैं। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैंने तो ऑनलाइन भी एक मैजिक सिस्टम सिखाने का एक सिस्टम शुरू किया हुआ है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और नंबर आप नीचे डिस्क्राइब कर दीजिएगा, मैं बोल देता हूँ नंबर भी। तो मेरा नंबर जो सुन रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। नंबर मेरा है 9812018891। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, माई नंबर इज़ 9812018891। तो ये नंबर से आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। हम व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ वीडियोस के जरिए भी लोगों को सिखाते हैं और इसके बारे में जानकारी लोगों को देते हैं। जी। एक शर्मा जी, अंधविश्वास का भी चल रहा है, और आजकल कई बाबा लोग भी शायद वो इसी कला से संबंधित हैं या कैसे करते हैं वो? कई बार सुनने में आया या अखबारों में भी पढ़ा होगा आपने कि चोरी, इसके गहने ले गए, ये वो। इस विषय में क्या है आपका? देखिए, मेरे तो शो की शुरुआत ही होती है जब हम पहली लाइन बोलते हैं, देयर इज़ नो मैजिक इन द वर्ल्ड, दुनिया में जादू कुछ नहीं है, सब हाथ की सफाई है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जैसे कला को सीख लिया, तो कला को सीखने के बाद जब वो पूरी तरह से मैजिशियन नहीं बन पाते, या किसी की बुद्धि, किसी की अंतरात्मा ऐसी होती है कि वो लोगों को ठगने का प्रयास करता है, तो वो इन ट्रिक्स के ज़रिए लोगों को ठगने का प्रयास भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे तथाकथित ऐसे बाबा हुए हैं, पकड़े भी गए हैं, कुछ अंदर भी हैं, और कुछ नहीं पकड़े गए तो पकड़ी जाएंगे। बात यह है कि सच तो सच ही रहेगा, नहीं तो कल उजागर हो ही जाता है। पर मैं चाहता हूं कि इस विद्या को अगर कोई सीखा जाए तो इसको समाज के शुभ कार्य के लिए लगाना चाहिए। बाकी अच्छाई और बुराई तो शुरू से चली आ रही है, राम और रावण के समय से चली आ रही है। तो कुछ बुरे लोग भी हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि जो व्यूवर्स, आपके दर्शक जो है, इसको जो सुन रहे हैं हमारी आज की वार्तालाप को, उन्हें मैं ये मैसेज करना चाहता हूं कि आप किसी भी जो कुछ चमत्कार करे ना, कोई बाबा हो चाहे, अगर कोई चमत्कार करे तो आप उसे एक आर्टिस्ट समझिए, उसे भगवान समझकर अपना सर्वस्व ना न्यौछावर करें। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसको परमात्मा समझें। परमात्मा तो वही है और उसी के पास सारी पावर्स है। शर्मा जी, आप जनमानस और युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं युवाओं को एक मैसेज करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो मैं आजकल नोट कर रहा हूँ, लोगों में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ रही है। लोग मतलब कंपटीशन में बहुत हैं एक दूसरे के साथ, किसी भी चीज़ को लेकर। देखिए, हर व्यक्ति अपनी अलग शक्ल, अलग पहचान लेकर पैदा होता है, और अलग ही उसके अंदर योग्यताएं होती हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से अपने आप को आंकना चाहिए, और अपनी योग्यता को बढ़ाएं, और कंपटीशन में ज़्यादा कंपटीशन में जाएँ,
आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कंपटीशन को अपने मतलब स्ट्रेस का हिस्सा नहीं बनाएं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो शायद इसलिए हो रहा है। और माँ बाप को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पर बड़ी बड़ी चीज़ों को थोपे नहीं, समय के साथ सब बातें होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके व्यूवर्स को और अपने सभी तमाम भाई बहनों को, दोस्तों को कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है अपने इस जिस्म की रक्षा करना। क्योंकि परमात्मा ने हमें कई अरब रुपए का ये जिस्म बनाया है। अभी अभी मेरी एक बात हो रही थी किसी से, उनको अभी अपने घुटने बदलवाने पड़े और किसी को अपना लीवर चेंज करवाना पड़ा, तो वो उसके लिए उनको पता नहीं कितने लाखों रुपए का खर्चा, वो कूल्हे बदलाने की अभी बात चल रही थी, तो मतलब 8 लाख रुपए, अभी भाई साहब भी बता रहे थे मुझे 8 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो यानी समझिए कि अगर हम अपने स्ट्रक्चर को, अपनी बॉडी जो हमें करोड़ों रुपए की परमात्मा ने दी है, तो हम इसे संभालें, क्योंकि ईश्वर ने ये बहुत ही नायाब चीज़ हमें दी है। और मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं है अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। आज मैं करीब 58 का हो चुका हूँ और मुझे नाज है, और साथ में मैं परमात्मा पे विश्वास रखता हूँ, और मैं उसकी दी हुई इस बॉडी को बहुत संभालने का प्रयास करता हूँ। उसके लिए मैं अभी भी जिम जाता हूँ, अभी भी मैं दौड़ लगाता हूँ, अभी भी मैं सैर करता हूँ, कम खाता हूँ, और जो भी खाता हूँ थोड़ा सा खाता हूँ, है ना। तला हुआ जो है 40 साल के बाद छोड़ दीजिए। किताबों में लिखा हुआ है सब कुछ, तला हुआ 40 साल के बाद हमारे लिए बना नहीं। आफ्टर 40 दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए। दही खा सकते हैं आप, थोड़ा खाइए, लेकिन दही भी कटोरा भर के खाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हमारी बॉडी को पूरे दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 ग्राम भोजन की आवश्यकता है ना। तो बाकी हम जो भी खा रहे हैं वो इधर उधर लग जाता है, फिर वो नुकसान होता है। तो मेरी सभी युवा पीढ़ी को सबसे पहला कि ताकत होगी तो आपके मंसूबे पूरे होंगे। अगर आप ताकतवर होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो जो भी इच्छा आप पूरी कर रहे हैं, जो भी इच्छा आपने सोची है, तभी तो पूरी करेंगे ना। अगर आप एम्बिशन आपका बहुत बड़ा है और आपको करोड़ों रुपए मिल भी गए और सेहत खराब हो गई, तो फिर आपको सेहत नहीं रहेगी, तो आपका एम्बिशन बीच में रुक जाएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। में सिंगिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, तो एक गाना कुछ आम पब्लिक के लिए हो जाए, और कुछ कला भी आप अपनी तरफ से। हाँ, गाने की जहाँ तक बात है, चलिए मैं एक लाइन, अभी होली आने वाली है, तो एक होली से संबंधित मैं एक लाइन सुना देता हूँ। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, अरे किने मारी पिचकारी तोरी, भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया, ओ रंग रसिया। हाँ, बहुत खूब। कुछ जादू का भी कुछ हो सके। अच्छा, हाँ, तो कुछ देखिए, वैसे तो ना ट्रिक्स के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन कुछ, हाँ, यस, कुछ भी अगर थोड़ा सा दिखाते हैं इन अपने दर्शकों के लिए। जी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। चलिए इस 100 के नोट के साथ एक मैजिक करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो करेंसी होती है ना जी, करेंसी हो या कॉइन हो, जो भी ये भारत की मतलब धरोहर होती है, तो इसको ना हर्ट करना यानी ये मतलब ठीक नहीं होता। लेकिन मैं एक जादू के ट्रिक के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये नोट है, आप इस नोट को ऐसे फोल्ड कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे भी प्रॉब्लम कर लें, ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इसको ऐसा मोड़ सकते हैं, बाद में सीधा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करते हो तो हाँ, अगर आप इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, और ऐसा अगर करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है ये नुकसानदायक है। तो इसको ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऑफेंस भी हो जाता है, और साथ ही साथ देखो, अगर ऐसा हो ही जाए तो इसको इस तरह से तो इस तरह से उसको नहीं फाड़ सकते। लेकिन फाड़ आप तब सकते हैं अगर बीइंग ए मैजिशियन, अगर आप एक जादूगर हैं और आपको ये पता है कि भाई इसको फिर से रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जादू को सीखना होगा, और तभी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन सडनली हम इसको नहीं करते। हाँ, एक छोटे बच्चों का भी आजकल एक ट्रिक्स आते हैं, और उसके लिए ना, जैसे देखिए मान लो मेरे पास एक ये रुमाल है, और ये देखिए, ठीक है, इस रुमाल को मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करता हूँ, फोल्ड करके और यहाँ पर एक गांठ लगा देते हैं, ठीक है, राइट।
ऐसे गांठ लगा दिया मैंने, ठीक है। और ये गांठ लगाने के बाद अब आप इसे पकड़े, इस हाथ में ऐसे पकड़ ले, ठीक है। और अब आप इसको हम खींचेंगे और ये गांठ को हम टाइट करेंगे थोड़ा, ठीक है। और जब इसको ऐसा टाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये गांठ यहाँ से ऐसे गायब हो जाती है जी। सो मैजिक में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ हम जैसे नज़दीक खड़े हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी शो के क्लिप्स लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। और बहुत सारे बड़े बड़े हमने पीछे स्टेज पर हेलीकॉप्टर अपीयर किया। ये हिंदुस्तान में पहली बार स्टेज के ऊपर मैजिशियन हेलीकॉप्टर से उतरा, तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन्नाव में हमने वो शो किया, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे मैजिशियन SK शर्मा आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, तो वहाँ आप डालेंगे तो वहाँ मेरा चैनल खुलेगा, उसमें आपको दिखेगा कैसे स्टेज खाली थी और हेलीकॉप्टर आता है और फिर मैं उसमें से निकलता हूँ। और इसके अलावा और भी घोड़ा गायब हो जाता है, कार गायब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे खेल हमने बड़े बड़े किए हैं, जैसा मंच होता है जिस तरह की चीज़। शर्मा जी, आप मंच की बात कर रहे हैं, मंच में आप किसी को भी निराश नहीं करते। आपके पास अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए आए तो आप चाहे छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा हो या बड़े से बड़ा हो, आप हर को मानते हैं। तो इस विषय में आपका क्या क्या कुछ होता है, कैसे करना पड़ता है, उसके लिए क्या आर्थिक स्थिति होती है, इस विषय में भी आप क्या क्या कहना है? पैसे मतलब कैसे होता है? जी जी जी। देखिए, वैसे मैं तो मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं मैजिशियन बना था तो मैं पैशन से बना, शौक से। मेरे को ये था कि लोग मुझे देखें। पैसा मेरे लिए सर्वोपरि पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो लोग जब मुझे कॉल करते हैं अपनी किसी भी गेट टुगेदर के लिए, तो मैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस उनसे लेता हूं। और कई बार जो मेरा चार्ज होता है, तो अगर मुझे लगता है कि भी वो संस्था के पास उतना फंड नहीं है, तो हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। मकसद ये होता है कि हम नए से नए लोगों से जुड़ें। देखिए, एक कलाकार होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मुझे मैक्सिमम लोग देखें। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अधिक से अधिक लोग मेरी कला को देखें और मेरे बारे में चर्चा करें, क्योंकि आर्टिस्ट तो सिर्फ अपना प्रचार ही चाहता है, चर्चा ही चाहता है ना, कि लोग उसके बारे में बातें करें। और भी हाँ, भी एक जादू, जैसे गोगिया पाशा थे, गोगिया पाशा ने बहुत जादू किए और मुझे पता लगा था कि बहुत सारे शोज़ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी किए। तो उसी के चलते हमने भी बहुत सारे शोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। और मैंने अभी तक के अपने इतिहास में करीब 90 लाख से ऊपर ऑन रिकॉर्ड मैंने डोनेट किया है। रेड क्रॉस, बाल भवन और जेसिस, और जैसे रेड क्रॉस हो गया, लॉयंस क्लब हो गया, ऐसे क्लब हो, जैसे अब ये डोगरा क्लब है। अब जैसे ये अपना एक कर रहे हैं कार्यक्रम, अगर ये चाहेंगे कि भी हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, इनके मान लो स्कूल हों, अगर इनके अपने लिंक्स के अंदर, तो मैं इनके स्कूल में शो करूंगा, तो जो से अमाउंट इकट्ठा होगा आधा आपकी संस्था को दान कर दिया। ऐसे भी जो संस्थाएं जुड़ना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि शो के मार्फत फंड रेजिंग किया जाए, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। तो हम उन जहां वो शोज़ करेंगे, जो कलेक्शन होगा उसको आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। एक बार मैं फिर से व्यूवर्स, मैंने बीच में भी ये नंबर बोला था, एक बार मैं फिर से नंबर आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9812018891। वंस अगेन 9812018891। मीडिया जंक्शन, मैं जहां से ये बात कर रहा हूं, आप यहां से भी संपर्क साध सकते हैं और इनके जो अधिकारी हैं उनसे भी आप नंबर को कभी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। मेरी सेवाएं आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर कोई गूंगे बहरे स्कूल का बच्चों का कोई कार्यक्रम है, कोई अगर हैंडीकैप्ड है, कुछ ऐसा, या कुछ स्लम एरिया में आप शो करवाना चाहते हैं और आपकी भाव जो है आपका अच्छा है, तो हम आपके लिए अपनी सेवाएँ फ्री भी देने को तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा कमाने के लिए रास्ते और बहुत सारे हैं।